चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि बैच की क्लासेज कर रही। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से रेट निकालेंगे अगर संयोजन वाला हो, छमाही संयोजन, बारहमाही संयोजन, जिस तरीके का भी हो उसको किस तरीके से हम आराम से आसानी से निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने रेट निकालना सीखा था। अब आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि टाइम, जो समय है, समय कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, समय कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? तो हर तरीके का समय, जैसे संयोजन वाला हो या फिर डायरेक्ट वाला हो, सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इस सवाल को, सवाल क्या कह रहा है कि 800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 882 रुपये हो जाएगी। तो पहले तो इस बात को आप समझिए कि जो फॉर्मूला हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, पहले उस पर हम आपको बता देते कि अमाउंट बराबर क्या हो जाता है, P × 1 + R/100 × T। ये हो गया टाइम। यहाँ पर क्या कर रहा है, 800 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 882 रुपया। कितना हो गया, 882 रुपया, 800 रुपया बढ़ करके हो गया। कितना रेट लगा रहा है, तो रेट लगा रहा 5/100। टाइम कितना हो गया, टाइम आपका टी हो गया। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, 882/800। ये आपका आ जाएगा 20, यानी कि 20 ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 21/20। ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 21/22। अब इसको काटिएगा तो काटिए, इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 441/400। ठीक है, और यहाँ पर तो टी टाइम है ही। ठीक है, 21/20 इंटू टी। ठीक है, इसको अगर हम ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21/20। इस पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21/20, यानी कि टी। ये से कट गया, यानी कि टाइम बराबर कितना होगा, 2 इयर्स। आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, ऐसे आपको बता दिए। ठीक है, नोट करिए, फिर हम दूसरे तरीका पे आते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ये चीज देखिए, ये क्या कह रहा है, 800 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 882 रुपया। ठीक है, कैसे चल रहा है, तो 5% के हिसाब से चल रहा है। तो 5% है तो कैसे चलता होगा, 1/20। आपको अच्छे से पता है कि कैसे चलता होगा, 5% है तो 1/20 मतलब 20 से 21 चलेगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा 400 से 441। अच्छा, जब भी ये चलेगा तो 20 से 21 ही चलेगा। तो 20 से 21 चलेगा तो 20 से 21 कितना बार करिएगा, तो ये आ जाएगा, तो 2 बार में आ जाएगा। तो यानी कि टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम हमारा हो गया 2 साल। बस यही हो गया हमारा आंसर, बात खत्म। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ऐसे आप करके आप बना सकते हैं। ठीक है, काफी आसान सा तरीका है और हमेशा कटेगा ही। आपको उसमें बस कन्वर्ट कर दें, जैसे 20 से 21 वाला, उसमें आपको जैसे ये देखिए 800 से 882, एक तरह से आप देखिएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो है ही नहीं, ये कैसे आ जाएगा, लेकिन वो बातें नहीं है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जैसे तेरे मासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 24,000 रुपए कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 27,783 रुपये हो जाएगा। बनाइए। अब ये संयोजन दे दिया है, तो संयोजन दे दिया तो आपको संयोजन के हिसाब से बनाना होगा।
चलिए आइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर पहले तो देखिए रेट कितना दे रखा है। तो रेट आपको दे रखा है 20%। तो रेट दे रखा है 20%। अच्छा, तो रेट हमारा इफेक्टिव कितना हो जाएगा? रेट इफेक्टिव हमारा हो जाएगा, चूंकि तेरे मासिक दे रहा है कि ना क्वार्टरली दे रहा है, यानी कि 20%/4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 5%। ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 5%। यानी 5% मतलब कैसे चलेगा? ये भी चलेगा 1 से 20 चलेगा। कैसे चलेगा? ये भी जब चलेगा तो हमारा 1 से 20 चलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से देखिए, 24,000 रुपया बढ़कर के कितना हो गया? 27783, ये हो गया। ठीक है। अब एक बात आप अच्छे से समझ रहे हैं कि 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। फिर 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000। यानी कि ये 8,000 आने का पॉसिबिलिटी है। तो 8,000 आने का, या फिर 8 3 कितना हो जाएगा? फिर से इसको कर दीजिएगा, तो फिर ये फिर से 20 में हो जाएगा, तो 16 पर पहुंच जाएगा। तो ये 8 आने का चांस है। तो 8 आने का चांस है, तो हम इसको क्या करते हैं? 3 से भाग दे करके देखते हैं। तो 3 से अगर हम इधर भाग देते तो ये तो हमारा 8,000 आ गया। इधर 3 से भाग दीजिए तो 9 तिया 27, 26 तिया 78, एक आ गया, 9261 आ गया। अब आप अच्छे से पता है आपको कि 20 और 21 हो गया, ठीक है ना? इस दोनों का क्यूब कीजिएगा, तभी जाकर के हमको क्या मिल जाता है? हमको क्या मिल जाता है? ये 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261, मतलब कि टाइम बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब टाइम बराबर हमारे पास 3 आया, 3 का मतलब क्या होगा? 3 तिमाही। मतलब 3 क्या आ गया? 3 तिमाही हमारे पास आ गया। अब 3 तिमाही का मतलब कितना महीना हो गया? 3 तिमाही यानी कि 9 महीना। कितना हो गया? 9 महीना। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 9 माह। यही हमारा ऑप्शन में दे रखा है, आंसर कितना हो जाएगा? डी। 3 तिमाही मतलब कि 9 माह हो गया। पूछ रहा है ना कि कितने महीनों में, तो फिर ये हमारा हो गया। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये सवाल जैसे है, ये सवाल आप लोग खुद से लाइएगा करके घर से। एक सवाल आप लोग ले लीजिए। रेट 5% दे रखा है, ये भी आसानी से बन जाएगा। 5% है, 5% का हाफ कर दीजिएगा, 2.5 हो जाएगा। फिर 2.5 के हिसाब से चलिएगा, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में CHSL 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजन 8% की दर से 9984 रुपया हो जाएगा। 60,000 रुपया की राशि 8% की दर से। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर एनुअली है, 8% है, तो 8% कैसे चला जाएगा? 8% कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 8/7। हम लोग इस पे देखें कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये 60,000 दे रखा है, 60,000, ये 60,000 दे रखा है, और जो हमारा ब्याज दे रखा है, जो इंटरेस्ट दे रखा है, 9984। यानी कि ये रुपया बढ़ के कितना हो गया? ये रुपया बढ़ के हो गया 9984। अब यहाँ पर मैटर आता है कि किस हिसाब से हम लोग को किया जाए, किस हिसाब से हम लोग गुना भाग करें कि हमारा जो है वो हमारा आ जाए। ठीक है, तो अब भाग अगर कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर हम इसका भाग 6 से करके देखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि 100 वाला देखिए, 100 वाला है तो 100 वाला तो ये पूरा हो जाएगा, तो इससे भाग दे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा, आएगा 3, फिर 6 1 36 हो जाएगा, 6 चौका 24, मतलब 116 64, और 1 2 3 4। अब अच्छे से आप पता है, अगर आप स्क्वायर के क्लास मेरा किए होंगे स्टार्टिंग वाला, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो है 100 का स्क्वायर है, और ये कितना आ गया? ये 108 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 108 का स्क्वायर है, यानी कि टाइम बराबर टी बराबर कितना आ गया? 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आप बनाइएगा तो जाकर के आपसे फिर बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब भी सेम ही सवाल है, ये सब आप लोग खुद से बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल अच्छा, ये सवाल देखिए, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, रेट निकालने के लिए, ठीक है, हम वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको आगे जरूरत हो। ये लिख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम आ सकता है रेट निकालने में, ठीक है। क्या होगा कि R% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई अमाउंट बाई प्रिंसिपल टू द पावर 1/टाइम -1 × 100, ठीक है ना, ये रेट का फॉर्मूला हो गया। अब तो ऐसे आपको रेट निकालना हम बता ही दिए, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है, ये सवाल है कि सीआई पर एक राशि 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में या 8 गुना हो जाएगी, मतलब कि 6 साल में। अच्छे से एक बात आपको पता होगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सीआई में क्या रहता है, अगर आपका रेट नहीं चेंज हो रहा तो प्रत्येक टाइम इंटरवल पे उतना ही गुना होता है, उतना ही टाइम्स होता है। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर 5 साल है, ठीक है ना, 5 साल पे अगर 5 साल पे अगर 4 गुना हो रहा है, कोई भी धन है, कोई भी राशि है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 साल पे 4 गुना हो रहा है, तो फिर अगला 5 साल पे कितना गुना होगा, फिर 4 गुना ही होगा, फिर अगला 5 साल पे कितना गुना होगा, 4 गुना ही होते जाएगा, और ये इसी तरीके से होते रहेगा। अब इसमें क्या करना है, तो यही बात कह रहा है कि 6 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 4 गुना, तो स्वयं का 4 गुना मतलब अगर 1 रुपया है तो 4 रुपया हो जाएगा, कितने साल में, 6 साल में। तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, है कि नहीं, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। 8 नहीं, एक्चुअली यहाँ पर 64 गुना है, ठीक है, ये 64 गुना है क्वेश्चन में, तो 64 गुना है, तो क्या करेंगे, फिर अगला 6 साल में देखिए, फिर अगला 6 साल में ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 गुना, फिर अगला 4 साल में, अगला सॉरी 6 साल में फिर से ये 4 गुना, यानी कि 64 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64, यानी कि 1 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 64 रुपया हो गया। कैसे बढ़ा, पहला 6 साल में 4 गुना, फिर अगला साल में 4 गुना, फिर अगला 6 साल में 4 गुना, यानी कि जो टोटल टाइम लिया, या टोटल टाइम कितना लिया, 18 साल लिया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 18 साल। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए उसी तरीके का सवाल है। क्या है सवाल, सवाल है कि सीआई पर एक राशि 12 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 16 गुना हो जाएगी, बनाइए जरा। 12 वर्ष में, 12 वर्ष में कितना गुना हो गया, 8 गुना, ठीक है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। इसमें भी गड़बड़ लग रहा है क्या, क्वेश्चन तो बाद में कराने वाला है। देखिए ये सवाल देखिए आप पहले, ये सवाल, वो सब सवाल जो है ना, हम लोग देखिए जो बहुत ज्यादा कठिन सवाल है वो हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस में का ये सब सवाल है तो मिसलेनियस में हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है, 6 साल में क्या हो जाता है, 6 साल में डबल हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 16 गुना कितना दिन में हो जाता है, फिर अगला 6 साल में 4, फिर अगला 6 साल में 8, फिर अगला 6 साल में 16, सब बार क्या हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। 6 साल यहाँ लगा, 6 साल यहाँ लगा, 6 साल यहाँ लगा, 6 साल यहाँ लगा, मतलब टोटल कितना लगा, टोटल लग गया 24 साल। टोटल कितना लग गया, तो टोटल लग गया 24 साल, बस ये हो गया। तो ऐसे जो आसान आसान सवाल है उसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब ये देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3200 रुपए और 8 वर्षों में 8000 रुपया हो जाती है तो राशि ज्ञात करें, बस इतना सा बात कह रहा है। अब 4 वर्षों में मतलब 3200 रुपया, कितना दिन में, तो 4 साल में। कितना पैसा है आपको नहीं पता, हमको नहीं पता है कितना पैसा है,
4 साल में इतना, फिर 8 साल में मतलब फिर अगला 4 साल में 8,000 रुपया। ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारा तरीका है निकालने का। पहला तो यह है कि आप यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, जो आ जाए वो कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका आप अच्छे से जानते हैं कि ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ये इसका होगा, यानी कि x 3200 से जितना गुना होगा उतना ही गुना 3200 किसका हो जाएगा, 3200 हो जाएगा 8,000 का। क्लियर। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3200 गुना 3200 बटा 8,000। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम करिए, 3 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कट गया। अब 8 चौका 32 यानी कि 40 हो गया, यानी कि 0 4 2 8 4 6 12, यानी कि कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 1280। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके आप टाइम निकलना ये सब चीज सीख सकते हैं और अच्छे ढंग से आप इसको बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकाल लेंगे, इस दोनों का रेशियो आपस में निकाल लीजिए। तो जब दोनों का रेशियो निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 16 दूना 16 पचे, सीधी सी बात है। तो अगर ये इसके साथ 2:5 का रेशियो है, तो इस दोनों के बीच में भी कितने का रेशियो हो जाएगा, इस दोनों के बीच में भी कितने का रेशियो हो जाएगा, 5 का रेशियो हो जाएगा। ये दोनों जितना अनुपात होगा उतना ही अनुपात इसका भी होगा। तो ये अगर 2:5 है तो ये भी 2:5 होगा। तो यहाँ 5 के हिसाब से कितना है, 3200। 5 के हिसाब से 3200 कितना आ जाएगा, 5 चौका 5 छक्का 30, 5 चौका 20 और 0 ये आ गया। तो 2 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, गुने 640, 6 दूना 12, 4 दूना 1280 आ गया, 1280 है। रेट भी निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको सुविधा होगा, जैसे आपको लगता है आप वैसे कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक राशि 2 वर्षों में 4500 रुपया और 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6750 हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि राशि क्या है। एक राशि है 2 साल में 4500, ठीक है, फिर अगला 2 साल यानी कि 4 साल में 6750, ठीक है। 2 साल में इतना, 4 साल में इतना। अब फिर से आपको जैसा भी सुविधा लगता है आप वैसे बना सकते हैं। आप या तो रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से ये गुना भाग कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बना करके। बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 25 से काट देते हैं। तो 25 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 तो 25 अठे 200, ये आ गया 18, है ना, 180। और ये आ गया 25 दूना 50 और 25 सते 175, 180 आ गया। 18 और आ गया कितना आ गया, 27 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, 9 दूना आ गया, 9 तिया आ गया, मतलब 2:3 आ गया। अब 2 का मान कितना है, तो 2 का मान है 4500। 2 का मान कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो जब ये दोनों 2:3 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, तो यहाँ भी आना चाहिए 2:3। इसका भी रेशियो कितना आना चाहिए, 2:3। तो 3 का वैल्यू कितना है, 4500, यानी कि कितना यूनिट, 1500 यूनिट हो गया। तो फिर 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 1500 यानी कि 3000 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको जो पहला तरीका बताए थे लास्ट क्वेश्चन में, आप उससे खुद से बना करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं, हम बस आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये है और ये भी मान लेते 2 साल है, ये भी मान लेते 2 साल है, ये भी मान लेते हैं 2 साल है। तो अगर ये 2:3 है, ठीक है, तो ये भी 2:3 ही जाएगा। इस दोनों का आपस में 2:3 होगा, फिर इस दोनों का आपस में 2:3 होगा, है कि नहीं। अनुपात रेशियो नहीं चेंज होगा कभी भी। क्लियर। चलिए देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है। राशि और ब्याज दर भी निकाले। इसमें क्या है, इसमें आपको एक दिक्कत आएगा कि आपको लगेगा कि एक साल में
650 रुपया, और 2 साल में 676 रुपया हो जाती है। तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। अब इसमें जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ गया एक बात कि एक राशि है। अब आप बनाइए कि डब्बा है, 1 साल में कितना हो गया, 650, ठीक है। अब फिर अगला 2 साल बोल रहा है कि नहीं। अब 2 साल में कितना हो जा रहा है, फिर एक 2 साल में 676 हो जा रहा है। यहाँ से इस सवाल को आप आराम से निकाल सकते हैं। रेट निकालने का बात है तो रेट आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। रेट निकाल दीजिएगा तो कितना रेट आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13×5 = 65, और 13×2 = 26, 13×5 = 65 और 0, यानी कि ये आ जाएगा 25:26। तो 25 रुपया बढ़ के 26 हो गया, तो 1/25 मतलब कि कितना प्रतिशत हो गया, 4%। तो रेट आप ऐसे निकाल लीजिएगा, और राशि निकालने का हम आपको अभी बता ही चुके हैं। या 4% है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 4% है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4% है मतलब कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो 25 से 26 2 साल में जाएगा, 25 से 26 जाएगा, यानी कि 650 से कितना चल जाएगा, 676। ऐसे करके आप कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है वैसे आप जा सकते हैं। चलिए, ये सब वही सवाल है, ठीक है, कि 3 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना हो जाता है। देखिए CHS प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसको कर लीजिए आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतना है और 6 वर्षों में इतना है। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। अच्छे से आप बना चुके हैं। क्या हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा 6 साल में 8,000, फिर अगला 6 साल में, सॉरी 3 साल हो रहा है ना, 3 साल, फिर अगला 3 साल में 27,000। ये तो आप अच्छे से ये बना ही चुके हैं कि कोई धनराशि 8,000 रुपया बढ़ के 27,000 रुपया हो गया 3 साल में। तो बताइए कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। जब हम लोग दर का जो पहला सवाल बनाए थे वो यही तो बनाए थे। अब देखिए 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सारा तरीका है बनाने का। पहला तो यह है कि 5,000 रुपया ये हो गया, बात 2 साल का चल रहा है कि नहीं। इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ नहीं है, बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। तो डाटा नहीं दिया हुआ, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। फिर हमको ये नहीं पता है, ठीक है। हमको डायरेक्ट क्या दे दिया, ये 72 दे दिया। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि ये इसका जितना गुना होता है उतना ही गुना ये होता है। तो एक तो तरीका है कि आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 5,000/x बराबर है x/72, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √72 गुने 5,000, यानी कि ये आ जाएगा आपका 72×5 = 360, और इस पे 1, 2, 3 0, यानी कि फाइनली आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 600। तो 600 आ गया, तो ये 600 हो गया, ये 600 तो ये भी 600। तो 600 का कितना परसेंट है, 12% है, तो 12% आ गया दर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप फॉर्मूला से PR बटा करके वैसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से बताया जा चुका है, तब ऐसे जा चले जाइए। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा 3 साल वाला, सेम क्वेश्चन है, लेकिन साल कितना दे रखा है, साल हम लोग को 3 साल दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 30,720 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1,500 रुपया है, तो दर बताए। एक बात आप बताइए कि अगर ये x³ रहता है, ये x² आता है, x² आता है, x² आता है, x(x)(x)(1) होता है, तो ये क्या आता है हमारा, बताइए। हमारे पास क्या आ जाता है, x³ बटा मान लेते हैं कि 3x+1 आ गया।
अब एक्स क्यू हमारे पास कितना दे रखा है, एक्स क्यू क्या होता है, एक्स क्यू हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल दे रखा है 30,720। अब बटा में हमको दे रखा है 1500, बटा में क्या दे रखा है, बटा में हमको दे रखा है 1500। अब 1500 इसको काट देते हैं, ठीक है। अब काट देते हैं तो 6 बार में काटते हैं, तो 6 बार में काटिए तो 6 × 5 = 30, 12×6 = 72, अब बटा 25×6 = 150। क्लियर। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यू बटा 3x+1 बराबर है, हमारे पास आ गया 512/25। यानी कि x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 8 रखते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको भी पता है कि 512 किसका क्यूब है, 8 का। और यहाँ पर भी 8 का मान रखिएगा तो 8 3 24 और 1 25, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। यानी कि ये हमारा हो गया 8 और ये हो गया 1। तो रेट बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आर रेट बराबर हमारा आ जाएगा 1/8, यानी कि 12.5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी सब चीज के लिए हम कहते हैं कि आप पूरा चैप्टर देखिए। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जैसे ये हो सकता था मेरे को रेट में भी करवा देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये रेट में हम नहीं करवा पाए जिस भी कारण से नहीं, इसलिए जब अगर बैच पढ़े तो कंप्लीट पढ़िए। ये नहीं कि हम एक टॉपिक पढ़ लिए या एक वीडियो देख लिया और हम दर देख लिए, तो उसी में पूरा कंप्लीट चैप्टर का देखिए। समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं इस तरीके का। इस सवाल को देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है ये भी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 34,300 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2200 रुपया है। वही बात, x³ बटा 3x+1 = 343000000। कट गया, कट गया। यहाँ तो बड़ी आसानी से आ रहा है, एक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। एक्स बराबर 7 यानी कि रेट बराबर क्या आ जाएगा, 1/7 यानी कि 14.28%। ऐसे आप बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ ही आप लोग का जो भी ये टाइम वाला था वो आपका इसके साथ ही खत्म हो गया। और उसके बाद हम फिर से अगले वीडियो में अगला कुछ देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और टाइम भी आप लोग का खत्म हो गया। और सीआई में बहुत कुछ नहीं है, अब सीआई में हम लोग एक दो चीज और देखेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा मिसलेनियस पे जाएंगे। मिसलेनियस पे जाएंगे, जो भी बढ़िया बढ़िया सवाल एग्जाम में आया हुआ है वो सब हम लोग करा करके वहां पर क्या करेंगे, वहां पर फिनिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से क्या स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लोग साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके साथ ही हम लोग रखते हैं, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर।